हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि मैं आपको बता रही थी कल भी कि आपके लिए नॉलेजिस्ट कैब के एग्ज़ाम के लिए स्टैटिस्टिक्स की क्लास लेकर आया है। तो ये जो हमारी क्लास रहेगी इसमें आपके सिलेबस का फुल कवरेज रहेगा। ठीक है, आपको हर एक टॉपिक विद एग्जांपल्स एंड विद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर मोस्टली सारा जो डाटा होता है या फिर जितनी भी आपकी इसकी स्टडी है वो सारी प्रैक्टिकली चीज़ों के ऊपर बेस्ड होती है। आपको यहाँ पर सम फार्मूलाज, क्राइटेरिया, प्रिंसिपल्स, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो एक बार मैं आपको रिवाइज करवा दूँ कि हमने कल की क्लास में क्या क्या किया था, देन आज की क्लास हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो मैंने सबसे पहले आपको सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन, स्क्यूनेस एंड कटोसिस, इनके मीनिंग कल बता दिए थे। देन उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव्स बताए थे, ये इसकी इंट्रोडक्शन थी। तो इसको मैंने बहुत ही डीप डिटेल में बताया था। और उसके बाद मैंने आपको अपनी तरफ से ऑब्जेक्टिव्स भी करवा दिए थे आपके, कि ऑब्जेक्टिव्स या फिर इम्पोर्टेंस क्या होनी चाहिए। तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स आपके फ्रंट पेज में दिए थे, इसके साथ मैंने एक्स्ट्रा ऐड ऑन करवाए थे, आप काइंडली अपने नोट्स पर लिखते जाइएगा। देन उसके बाद मैंने आपको इंपॉर्टेंस करवाई थी सेंट्रल टेंडेंसी की, एंड रिक्विजिट्स ऑफ अ गुड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कि एक सेंट्रल टेंडेंसी या फिर एवरेज कौन सा अच्छा वाला माना जाएगा जिसमें ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। तो एक अच्छा, जैसे कि एक अच्छे इंसान को बनने के लिए उसमें कुछ गुण होने चाहिए, वेल एजुकेटेड होना चाहिए, एटिकेट्स होने चाहिए। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर एक आपके पास एवरेज अच्छा होना चाहिए या फिर सेंट्रल टेंडेंसी अच्छी होनी चाहिए, तो उसमें कुछ स्पेसिफिकली 6-7 चीज़ें दी गई हैं कि ये इन चीज़ों का होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि ये रिजिडली डिफाइंड नहीं होने चाहिए, और ये सिंपल टू अंडरस्टैंड, ईजी टू कैलकुलेट होना चाहिए, आपकी सारी ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड होना चाहिए, हर एक डाटा को आपने ध्यान में रखना है। देन उसके बाद इस पर आप जो भी आपने एवरेज निकाला है, आगे उसके ऊपर मैथ्स के फर्दर ट्रीटमेंट्स आप कर पाएंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो हैं फर्दर वाले, वो कैपेबल होने चाहिए। देन इसमें क्या है, आपकी सैम्पल में अगर आपकी कोई भी फ्लक्चुएशंस आ रही हैं तो उसका कम से कम असर होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमने कर ली थी। आज का हम यहाँ से कंटेंट स्टार्ट करें। टुडे इज़ 22 अगस्त। चलिए, तो आज हम यहाँ से करेंगे अरिथमेटिक मीन से। डन। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि अरिथमेटिक मीन बहुत सबसे इजी वाला और सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला मेजर है। ठीक है, मीन का या फिर एवरेज का। अब मीन, एवरेज, अरिथमेटिक मीन, दे आर ऑल सेम। तो कह रहे कि इसमें आपने सिर्फ क्या लेना है, आपने सारे ग्रुप में जितने भी नंबर्स हैं सबका सम कर लेना है। आपके ग्रुप में जितने भी नंबर है सबका आपने सम कर लिया। देन उसको आप डिवाइड कर देंगे, जितने भी काउंट ऑफ नंबर्स थे, जितने भी वो नंबर थे, 10 नंबर थे, 7-8 नंबर थे, उनसे आपने डिवाइड कर देना है। तो नॉर्मली जैसे कि एग्जांपल लेट 2 + 4 + 6 + 8 + 10। तो ये मेरे पास अलग अलग डाटा था, 1 2 3 4 5, तो ये 5 डाटा थे मेरे पास ये। तो अगर हम इसका सम करते हैं तो ये कितना बनेगा, नियर 30 बन जाएगा। तो अगर आप 30 को 5 के साथ डिवाइड करते हैं तो ये आता है 6। तो आपका एवरेज कह दो या मीन कह दो, ये कितना आएगा, इसकी वैल्यू आएगी 6 आंसर। तो सबसे इजी तरीका होता है मीन निकालने का, सबसे सिंपलेस्ट आंसर आप मीन का इसी तरीके से निकाल पाते हैं कि जितने भी आपके पास डाटा है उन सभी का आपस में सम कर देंगे। देन वो डाटा कितना है, 3 डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स हैं, 10 हैं, 5 हैं। जैसे मेरे पास 5 था तो मैंने 5 के साथ उसको डिवाइड दे देना है। ओके, क्लियर। तो अब यहाँ पर ये जो फॉर्मूला लिखा है, आपने इसको ना मानते हुए सेम ही फॉर्मूला अगर मैं आपको लिखवाऊँ तो आप काइंडली नोट आउट कर लीजिएगा। मीन इज इक्वल टू टोटल ऑफ एक्स डिवाइडेड विथ एन। तो जो भी आपके पास एक्स की अलग अलग वैल्यूज़ हैं, ये जो साइन होता है ये आपका टोटल को शो करता है। आप इस तरीके से मान लीजिए, बस आपको याद होना चाहिए कि मीन निकाला कैसे जाता है। हाँ जी, होप सो क्लियर। मीन का सिंपलेस्ट फॉर्मूला कौन सा होता है आपका, टोटल ऑफ एक्स डिवाइडेड विद एन। ओके, डन। चलिए, अब इसमें मैं आपको एक एग्जांपल करवा देती हूँ। वैसे तो एग्जांपल मैंने आपको बताई है यहाँ पर, देन एक और ही एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर करवा रही हूँ। जैसे कि ये एग्जांपल देखिए, आप कह रहे कंसीडर द मार्क्स स्कोर्ड बाय द 10 स्टूडेंट्स। आपके पास क्या है, स्टूडेंट्स के 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं इन अ सर्टेन एग्जामिनेशन। जैसे कि उनके मार्क्स दे दिए आपको ये वाले। अब ये जो क्वेश्चन है ना,
ये आपका है मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला, तो ये अभी नहीं करने वाला है, ये तो लास्ट में करने वाला सम था। ठीक है, तो ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी का सम था। तो वैसे मैं आपको बता दूं कि जो आप एवरेज निकालते हो, ठीक है, हमारे पास 3 टाइप्स की क्या होती हैं, सीरीज होती हैं। जो सम आपको दिए जाएगा ना ये क्वेश्चन, तो यहाँ पर देखिए दो चीज़ें हैं, एक्स और एफ दो चीज़ें हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखना जो भी आपके पास क्वेश्चन में डाटा है इसमें सिर्फ एक ही लाइन है, ये वाली सिंपल। तो जहाँ पर आपको जो सम में एक ही लाइन प्रोवाइडेड होती है, जहाँ पर 1 लाइन होती है, इसको हम कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज। ओके क्लियर, इंडिविजुअल सीरीज। देन जहाँ पर हमारे पास एक्स और एफ दो चीज़ें दी जाती हैं क्वेश्चन में आपके, उसको हम कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज। और जहाँ पर जो आपका सम में दो ही चीज़ें हैं, एक्स और एफ है आपके पास, लेकिन ये जो एक्स है ये क्या है, ऐसे है 20 से 30, 30 से 40, मतलब वो एक सिंगल डिजिट नहीं है, वो नंबर ऑफ डिजिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे 20 से लेकर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 सारी चीज़ें रिप्रेजेंट हो रही हैं। तो जहाँ पर जो एक्स की वैल्यू होती है इस तरीके की होगी, इसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज। हाँ जी, इट्स डन। तो इंडिविजुअल सीरीज जहाँ पर आपको क्वेश्चन में एक ही लाइन दी जाती है, दैट इज इंडिविजुअल सीरीज। एक्स और एफ जहाँ पर आपको क्वेश्चन में दो डाटा गिवन होते हैं, दैट इज डिस्क्रीट सीरीज। एंड जहाँ पर आपके पास है तो दो ही लाइनें, लेकिन आप क्या करेंगे, जो आपकी एक्स की वैल्यू है वो एक सिंगल डाटा नहीं है, सिंगल फिगर नहीं है, वो आप पर नंबर ऑफ फिगर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, दैट इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूस सीरीज। होप सो क्लियर। चलिए, अब हमने क्वेश्चन की जो टाइप होती है उसको तो समझ लिया, हमने निकालना तो एवरेज ही है, एवरेज कह दो या फिर मीन कह दो, ये सेम ही चीज़ें हैं। लेकिन इसको निकालने की 3 मेथड्स होते हैं हमारे पास। द फर्स्ट वन इज डायरेक्ट मेथड, सेकंड वन इज शॉर्टकट मेथड, एंड द थर्ड वन इज स्टेप डिविएशन मेथड। हाँ जी क्लियर। तो हमारे पास क्वेश्चन की टाइप तो ये वाली होती हैं, शॉर्टकट मेथड, डायरेक्ट मेथड और स्टेप डिविएशन मेथड। ये हमारा क्या था, क्वेश्चन की टाइप थी। देन क्वेश्चन आपका 3 तरह का होता है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज। और हमारा जो इसमें हमने निकालना मीन ही है, लेकिन वो मीन आपका क्या है, 3 तरीके से निकल सकता है। द फर्स्ट वन इज अ डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डिविएशन मेथड। तो अब हम क्या करेंगे, हमने इंडिविजुअल सीरीज में ये तीनों मेथड अप्लाई करने हैं, डायरेक्ट वाला, शॉर्टकट वाला एंड स्टेप डिविएशन वाला, इसमें भी ये तीनों मेथड अप्लाई करेंगे। देन उसके बाद आप डिस्क्रीट सीरीज में डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डिविएशन मेथड अप्लाई करेंगे। फिर आप कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्या है, आप ये मेथड अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डिविएशन मेथड। तो आप क्वेश्चन को देखते हुए क्वेश्चन को देखते हुए आपने क्या है, इस तरीके से क्या है, आपने पहचानना है कि क्वेश्चन की टाइप कौन सी है, उस हिसाब से क्या है अपना फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए, अब हमने इंडिविजुअल सीरीज से स्टार्ट करना है। हम पहले इंडिविजुअल सीरीज पर आपको डायरेक्ट मेथड अप्लाई करके दिखाएंगे, देन शॉर्टकट मेथड अप्लाई करके दिखाएंगे एंड द स्टेप डिविएशन मेथड अप्लाई करके दिखाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो मुझे ना यहाँ पर एक आपको पेज चाहिए, तो उसमें मैं क्या करती हूँ, जस्ट वेट अ मिनट, इसमें ना एक स्लाइड ऐड कर लेती हूँ। हाँ जी, चलिए। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अब मैंने आपको टाइप बता दी, हम कर रहे हैं पहली वाली इंडिविजुअल सीरीज, और इसमें मैं आपको क्या निकाल कर दिखाने वाली हूँ, मैं डायरेक्ट मेथड से आपको
मीन, एवरेज आपको निकाल कर दिखाने वाली हूँ। तो ये दोनों चीज़ें सेम सेम होती हैं। ओके, क्लियर। तो चलिए जैसे कि हम देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज में एक ही लाइन होती है, तो मेरे पास अकेला एक्स है। तो एक्स आपको कितना दिया गया है, सबसे पहले लिखिए 200, देन 150, देन 300, 250, 400, 180, 220, 500, 550 एंड 650। तो ये था आपका सारा डाटा। अब इसको आपने क्या करना है, इसको सबका सम निकाल देना है। तो आपने इन सभी चीज़ों को ऐड ऑन कर देना है। 200 प्लस 150 प्लस 300, चलो करिए। देखिए 200 और 300 कितना हो गया, 500। देन 250 एंड 150 कितना हो गया, 400। देन उसके बाद देखिए आप, अब ये 400 इसमें अगर आप प्लस करते तो ये आपका 800 बन जाता, ये भी हो गया आपका। देन उसके बाद यहाँ पर करिए 220 एंड 180, 3 एंड 4, 400। देन उसके बाद करिए आप 5 और 5 का कर लीजिए, इसका करिए आप 6, इन दोनों का 6 एंड 6, 1200। देन 500, इनका अगर आप ऐड ऑन करते हैं तो 500, 500, 1000, 1000 प्लस 400, 1400, और अगर 1200 में आप 800 ऐड कर लो तो ये 2000। तो कितना आ गया आपका, 3400 आ गया। तो अब ये 3400 मैंने कर ली इन सभी का ऐड। अब इसमें डाटा कितना था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये टोटल 10 डिजिट्स थे हमारे पास, 10 फिगर्स थी। तो नीचे मैं क्या लूँगी, 10। तो जब आप 10 के साथ इसकी कटिंग करेंगे तो ये आ गया 340। तो 340 इज़ योर मीन। ये है आपका डायरेक्ट मेथड। इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड कैसे निकाला जाता है कि सारे डाटा को आपने एक दूसरे के साथ सम कर देना, उनको प्लस कर देना है, और जितना वो डाटा है आपके पास, जितनी बार आया है, आपने क्या करना है, उसको काउंट करके उसके साथ डिवाइड दे देना है। तो जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका क्या कहलाएगा, इट्स कॉल्ड आपका मीन, जो कि आपने डायरेक्ट मेथड से निकाला है। ओके, डन। चलिए, तो ये डायरेक्ट मेथड हमने कर लिया। अब हमारे पास है इंडिविजुअल सीरीज में शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड आपका मीन निकालने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको मीन का फॉर्मूला बता देती हूँ कि यहाँ पर फॉर्मूला आपका चेंज होता है। मीन इज इक्वल टू ए प्लस टोटल ऑफ डी एक्स डिवाइडेड विद एन। एन लिख दो, हाँ जी। अब यहाँ पर मैं हर एक चीज़ का आपको बता देती हूँ मीनिंग क्या है। ए का मतलब होता है अज्यूम्ड मीन, एन है आपका नंबर ऑफ फिगर्स, आपके वो फिगर्स कितने हैं। क्लियर। तो चलिए अब यहाँ पर हम क्वेश्चन करते हैं अपना। आपके पास एक ही लाइन रहेगी। तो यहाँ पर मेरे पास x की वैल्यूज़ हैं 15, 20, 30, 22, 25, 18, 40, 50, 55 एंड 65। तो ये है आपके पास x की सारी वैल्यूज़, x आपका जो भी आया। देन यहाँ पर आपने लेना है अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन आप कहाँ से निकालते हैं, आप x में से निकालते हैं। तो देखिए कि टोटल डिजिट्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है। तो हमने कोशिश करना है कि जब आपके पास नंबर ऑफ डिजिट्स आपके क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स आपके पास 10 है, डेट इज इवन नंबर। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, हाफ से बिलो, हाफ से नीचे कोई भी अक्षर ले सकते हो आप। जैसे 6th एलिमेंट ले लिया, 7th ले लिया, 8th ले लिया, कोई भी ले लिया। तो यहाँ पर मैं कौन सी एलिमेंट ले रही हूँ, मैं 7th एलिमेंट अपना ले लूँगी, ये मेरी मर्जी है। हाफ से नीचे वाला लेना तो 6th भी ले सकती थी, 7th भी ले सकती थी। आप जो मर्जी अज्यूम्ड मीन मानेंगे, चाहे आप 30 को मान लो, चाहे आप 40 को मान लो, चाहे आप 25 को मान लो, सबसे आपका आंसर सेम ही निकलेगा। ओके, डन। तो चलिए, जैसे कि मेरी 7th आइटम थी 40, तो मैंने 40 को अपना अज्यूम्ड मीन मान लिया।
हाँ जी, क्लियर। अब यहाँ पर हम एक और नई चीज़ निकालेंगे विच इज़ कॉल्ड डी एक्स। डी एक्स कैसे निकलता है, जब आप x में से a को माइनस करते जाएंगे। तो ये मेरे x के फिगर्स हैं, अब मैंने इसको माइनस करते जाना। जैसे कि निकालेंगे 15 माइनस 20, सॉरी 20 कर रही हूँ, 40, फिर लिखूंगी मैं 20 माइनस 40, 30 माइनस 40, 22 माइनस 40, 25 माइनस 40, 18 माइनस 40, 40 माइनस 40। मतलब ये जो x वाली वैल्यू हो वो पहले ही आएगी और अज्यूम्ड मीन बाद में ही लिखना है आपने। 50 माइनस 40, 55 माइनस 40 एंड 65 माइनस 40। तो इस तरीके से आप अपना dx निकाल लेंगे, जो कि आपकी वैल्यूज आएंगी -25, देन यहाँ पर -20, -10, -18, -15, -22, 0, 10, 15 एंड 25। तो देखिए इनके आगे माइनस इसलिए आया है, जब 15 -40, तो इसमें से जब आप माइनस करेंगे तो बड़ी रकम के आगे जो भी निशान रहता है वो आपका आंसर में लगेगा। हाँ जी, क्लियर आपको। तो चलिए हमने डी एक्स निकाल लिया है अपना। अब हमने क्या करना, हमने टोटल करना है डी एक्स का। यहाँ पर है टोटल ऑफ डी एक्स। तो यहाँ पर आपने क्या करना, माइनस वाली सारी आइटम्स को अलग यहाँ पर इनका सम निकाल देंगे और प्लस वाली सारी आइटम्स का अलग से सम निकाल देंगे। तो जब आपने माइनस वाली सारी आइटम्स का और प्लस वाली सारी आइटम्स का सम निकालिए, आप कितना आएगा आपका। हाँ जी, करिए मेरे साथ साथ। -25 प्लस -20, मतलब ऐसे कर लो आप 25, 25 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 18 प्लस 15 प्लस 22। जब आपने इसका किया तो ये आ गया -110। और जब आप नीचे वाली वैल्यूज को करेंगे 10 प्लस 15 प्लस 25, तो ये क्या आया था आपका 50। तो जब देखिए अब इन दोनों का आपने डिफरेंस निकाल देना। डिफरेंस मतलब इन दोनों को आपस में भी माइनस कर देना। प्लस वाली चीज़ों को अलग कर दीजिए और माइनस वाली चीज़ों को अलग प्लस कर दीजिए, देन उसको एक दूसरे से माइनस करिए। तो -110 में से जब हम 50 को माइनस करेंगे तो ये भी मेरे पास क्या आएगा, 60 आएगा और माइनस का 60 आएगा, क्योंकि बड़ी रकम आपकी ये है और इसके आगे क्या है, माइनस का निशान था। तो चलिए यहाँ पर आप अब पुट करिए वैल्यूज़। ए कितना था 40, तो 40 प्लस -60 ब्रैकेट में लिख लीजिए। देन नीचे आइटम्स कितनी थी आपकी, 10 आइटम्स थी, तो नीचे आ जाएगा आपका 10। हाँ जी, डन। तो इसके बाद यहाँ पर देखिए 40 प्लस -60 ब्रैकेट विद 10। तो अगर आपने इन दोनों की कटिंग की तो ये क्या आ गया मेरे पास, 40 प्लस ब्रैकेट -6, ये आ गया आपके पास। तो अब आपको पता है कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता। तो ये 40 में से 6 माइनस हो जाएंगे, तो 34 आपका क्या आ जाएगा, 34 इज योर आंसर ऑफ मीन। 34 आपका आंसर आ जाएगा मीन का। हाँ जी, क्लियर हो रहा है आपको। ओके, क्लियर टू एवरीवन। चलिए, अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इंडिविजुअल सीरीज के ऊपर डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड दोनों समझ आ गए होंगे। आपने बस फॉर्मूलाज को याद रखना है, और जैसे अगर आपको फॉर्मूलाज याद होंगे तो आपको ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि इनमें क्या है, मैंने कौन कौन सी चीज़ों को निकालना है।
ओके, तो चलिए अब इसी के साथ हम इंडिविजुअल सीरीज के ऊपर स्टेप डेविएशन मेथड लगाते हैं। जस्ट वेट अ मिनट। तो इसमें स्टेप डेविएशन मेथड का सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेंगे। अगर आपने पहले फार्मूला लिख लिया तो आपको पता रहेगा कि मैंने क्या क्या निकालना है। तो मीन इज इक्वल टू ए, वही वाला सेम अज्यूम्ड मीन, टोटल ऑफ, इसमें डी एक्स नहीं है, डी डैश एक्स है, एस ऊपर साइन है, नीचे आ जाएगा आपका एन, और यहाँ साइड में सी के साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये है आपका फॉर्मूला स्टेप डेविएशन मेथड के साथ मीन निकालने का। ओके, क्लियर? तो यहाँ पर मैं बता देती हूँ हर एक चीज़ का मीनिंग। ए इज इक्वल टू अज्यूम्ड मीन, सी इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, और आपको डी एक्स तो पता ही है, और यहाँ पर लिख देती हूँ डी डैश एक्स कैसे निकलता है, आपने डी को सी के साथ डिवाइड दे देना है। ओके, डन। चलिए अब यहाँ पर करते हैं क्वेश्चन आपका, कि क्वेश्चन आपका कैसे आपने सॉल्व करना है। जैसे कि मेरे पास एक लाइन है एक्स की, ठीक है, वैल्यूज लिख लीजिए आप, क्या आएंगे इसकी वैल्यूज। 15, 20, 30, 35, सॉरी 30 के बाद क्या था, 15, 20, 30, देन 25, इट्स 25, 45, 50, 65, 35, 80 एंड 70। तो ये आ गई आपकी सारी वैल्यूज़। और यहाँ पर क्या करेंगे, अब आपने इससे x के बाद से आपने निकालना है डी एक्स। तो डी एक्स मैंने पहले भी बताया था, x माइनस ए। ओके, डन। तो यहाँ पर आएगा आपका डी एक्स। तो डी एक्स का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, इसमें आपने अज्यूम्ड मीन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 थे आपके। तो इसमें सपोज करिए आपने फिफ्थ वैल्यू को आधे से आपने क्या है निकाल दिया, तो ये आ गया आपका अज्यूम्ड मीन 1 2 3 4 5। तो जहाँ पर आपकी जो सीरीज हैं उसमें जो नंबर ऑफ आइटम्स हैं वो कितनी है, एक कोई इवन नंबर में आती है। तो आपने जो ए लेना है वो किसका होगा, सेंटर, हाँ आधा, ठीक है, उस लाइन का। और अगर ऐसी इसी तरीके से इवन नंबर की जगह कौन सी सीरीज आ रही है, ऑड नंबर आ रहा है, तो वहाँ पर आपने जो ए लेना है आपने वो सेंटर में, जो सेंटर में डिवाइड करता है उसमें +1 कर देंगे आप, सिक्स्थ वाला या फिर +2, कोई भी कर सकते हो, +1 या +2। तो जैसे अगर आपकी सीरीज में 11 डिजिट्स हैं तो 11 डिजिट्स में आपने क्या करना है, सिक्स्थ वाला डिजिट उठाना है आपने, सो डैट नीचे से कम रहे और ऊपर से क्या है डाटा आपका ज़्यादा रहे। ओके, हाँ जी। तो चलिए अब इसमें मैंने कर लिया 45 ले लिया अज्यूम्ड मीन। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो मैं लिखूंगी 15 माइनस 45, 20 माइनस 45, 30 माइनस 45, 25 माइनस 45, 45 माइनस 45, 50 माइनस 45, 65 माइनस 45, 35 माइनस 45, 80 माइनस 45 एंड 70 माइनस 45। तो इस तरीके से क्या है आपने सारा डी एक्स निकाल देना है। तो अगर आप इनका क्या है माइनस करेंगे तो इसका आंसर आएगा -30, -25,
-15 -20 0 5 20, यहाँ पर आएगा आपका -10 35 और 25। ये आ गया आपका सारे dx की वैल्यूज़ आपके पास आ गई। अब मैंने क्या निकालना था, d डैश निकालना था। तो d डैश x इज इक्वल टू जो भी आपकी d की वैल्यू आई है उसको आपने c के साथ डिवाइड कर देना। तो जैसे कि देखिए इनमें जो डिफरेंस है, तो ये कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है सबके बीच में, 5 का डिफरेंस आ रहा है सबका। यहाँ पर देखिए जो भी आपका dx है, ठीक है, सब में क्या है डिफरेंस, क्या है 5 का ये आ रहा है। तो यहाँ पर चाहे आप देख लो जो 5 का डिफरेंस है, चाहे ऊपर है चाहे नीचे है, सब में 5 का डिफरेंस है, 5 से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पर मैंने क्या करना है, इसके हर एक डिजिट को, जो d का डिजिट था इसको मैंने 5 के साथ डिवाइड कर देना है। तो -30 डिवाइडेड विथ 5, यहाँ पर भी डिवाइडेड विथ 5 है। अब यहाँ पर आपको ऐसे दिख रहा है, तो आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने सारी वैल्यूज़ को क्या कर देना है, 5 के साथ डिवाइड दे देंगे आप। तो अगर आप जब डिवाइड करेंगे 5 के साथ, तो 30 को जब आपने 5 के साथ किया तो यहाँ पर आएगा -6, देन इसको किया तो ये आएगा -5 -3 -4 0 1 देन 4 -2 देन 7 एंड देन 5। तो ये सारी वैल्यूज़ आपकी d डैश एक्स की निकल कर आ गई। अब उन्होंने कहा है टोटल करो d डैश एक्स का। इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि माइनस वाली सारी वैल्यूज़ को आपने एक जगह पर प्लस कर देना। ये इजी वे है आपके लिए, अगर आप वैसे भी निकाल सकते तो निकाल लीजिए। तो ये वैल्यूज़ है और ये भी एक माइनस की वैल्यू है, तो इनको आपने इकट्ठे प्लस कर देना। उसके बाद 1 4 7 और 5। तो यहाँ पर जैसे देखिए -6 प्लस -5 प्लस -3 प्लस -4 देन प्लस -1, सॉरी -2 था ये वाला। जब आप इनका एक प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 6 5 11 11 प्लस 3 14 14 प्लस 4 18 प्लस 2 डैट इज़ -20 आ गया इनका। और अगर मैं नीचे वाली वैल्यूज़ का करती हूँ जो प्लस वाली हैं, तो 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 5, तो इनका कितना आएगा, तो 7 प्लस 5 12 12 प्लस 4 16 प्लस 1 17। तो ये कितना आ गया आपका 17। अब आपने इन दोनों को आपस में क्या कर देना, माइनस कर देना। तो जब आपने इनको एक दूसरे से माइनस किया तो ये आपका आ जाएगा डेट इज़ -3। तो ये आ गया आपका टोटल। अब यहाँ पर मैं आप फॉर्मूला अप्लाई करूँगी और मैंने कुछ भी नहीं निकालना है, तो मैंने लिखा मीन का फॉर्मूला जैसे मेरे को यहाँ पर दिया बस मैंने उतार लिया। मीन इज इक्वल टू ए की वैल्यू 45 देन प्लस टोटल ऑफ डी एक्स कितना आएगा आपका -3। तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिया मैंने -3। एंड नंबर ऑफ आइटम्स कितनी थी आपकी, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो नीचे आ गया आपका 10। और आपने क्या करना, सी कॉमन डिफरेंस आपने कितना लिया था, 5 लिया था, तो अब सी के इसके साथ आप 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बस मैंने क्या करना है, इनको सॉल्व कर देना और मेरा जो आंसर आ जाएगा इसका। तो यहाँ पर अगर आप कटिंग करते तो ये 1 देन ये यहाँ पर आएगा 2। तो आपने क्या करना, मेन इज इक्वल टू 45 प्लस, अब जब आप इसकी कटिंग करेंगे -3 और 2 की, -3 और 2 की जब आपने कटिंग की तो ये आपके पास आएगा माइनस में 1.5। क्लियर। तो मेन इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, तो 45 में आप क्या कर देंगे, माइनस दे देंगे 1.5 का।
तो इसका आंसर आएगा आपके पास 43.5। ये है आपका मीन का आंसर। हाँ जी, क्लियर टू ऑल। चलिए, तो यहाँ पर मैंने आपको क्या है इंडिविजुअल सीरीज का डायरेक्ट मेथड भी करवा दिया, आपका शॉर्टकट मेथड भी करवा दिया और आपका स्टेप डेविएशन मेथड भी करवा दिया। तो तीनों के आप पहले फॉर्मूले लिख लीजिए सो डैट आपको भूले ना। यहाँ पर हम करते जाएंगे। ये 3 टाइप्स की हैं और तीनों में आपके क्या है सेम सेम ही आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखिए डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। तो तीनों के बस फॉर्मूलेज चेंज रहेंगे, लेकिन तीनों में जो फॉर्मूलेज आएंगे डायरेक्ट आएगा, शॉर्टकट आएगा, स्टेप डेविएशन आएगा। तो जैसे कि आज हमने सबसे पहले कौन से किए थे, हमने आज सबसे पहले किए हैं आपके इंडिविजुअल सीरीज के ऊपर। तो इंडिविजुअल सीरीज का डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल टू टोटल ऑफ एक्स डिवाइडेड विद एन, ये किया था। देन यहाँ पर था मीन इज इक्वल टू ए प्लस टोटल ऑफ डी एक्स डिवाइडेड विद एन, डन। और यहाँ पर हमने किया था मीन इज इक्वल टू ए प्लस टोटल ऑफ डी डैश एक्स डिवाइडेड विद एन मल्टीप्लाई विद सी। हाँ जी, क्लियर टू एवरीवन। तो ये हमने किए थे इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चन। तो यहाँ पर मैं आपको क्या है अब नेक्स्ट करवाऊंगी डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चंस। तो चाहे मैं फॉर्मूलेज आपके सबके लिख देती हूँ, देन उसके बाद क्या है हम इसको करते जाएंगे। तो ये आज का हमारा हो गया था इंडिविजुअल सीरीज। देन अभी हम करेंगे डिस्क्रीट सीरीज। हाँ जी, तो डिस्क्रीट सीरीज में क्या है, अगर आपने क्या है डायरेक्ट मेथड में मीन निकालना है तो मीन इज इक्वल टू टोटल ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड विद टोटल ऑफ एफ। क्लियर, यहाँ पर लिखिए मीन इज इक्वल टू ए प्लस टोटल ऑफ एफ डी एक्स डिवाइडेड विद टोटल ऑफ एफ। और यहाँ पर लिखिए मीन इज इक्वल टू ए प्लस टोटल ऑफ एफ डी डैश एक्स डिवाइडेड विद टोटल ऑफ एफ मल्टीप्लाई विद सी। हाँ जी, क्लियर टू एवरीवन। तो ये मैंने डिस्क्रीट सीरीज के भी आपको करवा दिए हैं। आपके मेथड्स के नेम क्या थे, फॉर्मूलाज आप लिख लीजिए। देन उसके बाद क्या है मैं आपको करवाती हूँ इसका। अब कॉन्टिन्यूस सीरीज में भी लिखिए इनके मेथड्स के नेम। मीन इज इक्वल टू टोटल ऑफ एफ एम डिवाइडेड विद टोटल ऑफ एफ। देन मीन इज इक्वल टू ए प्लस फॉर्मूला सेम ही रहेंगे यहाँ पर, टोटल ऑफ एफ डी एक्स डिवाइडेड विद टोटल ऑफ एफ। मीन इज इक्वल टू ए प्लस टोटल ऑफ एफ डी डैश एक्स डिवाइडेड विद टोटल ऑफ एफ मल्टीप्लाई विद सी।
तो काइंडली ये मेथड आपने नोट आउट करके इसको टोटली आपने याद करने हैं। जब तक आपको मेथड्स नहीं, फॉर्मूलाज नहीं याद होंगे, तब तक आप सम ही नहीं निकाल पाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि मैंने क्या क्वेश्चन में कौन सी वैल्यूज़ को निकालना है, तो सिर्फ वही वैल्यूज़ आपने निकालेंगे जो आपके फॉर्मूलाज में यूज़ हो रही हैं। तो इसको देख लीजिए, देन अभी हम डिस्क्रीट सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, क्लियर है बच्चे आपको? काइंडली इसको नोट आउट कर लीजिए, मैं आगे करवाऊँ। ओके, तो चलिए इसी के साथ हमारे इंडिविजुअल सीरीज़ के क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। ये आज हमने तीनों मेथड्स अप्लाई कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम डिस्क्रीट सीरीज़ के ऊपर क्या है, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड अप्लाई करेंगे। चलिए करते हैं इसको हम। ओके, तो यहाँ पर देखिए आपके पास क्या आएगा। जस्ट वेट अ मिनट। हाँ जी, तो अब यहाँ पर हमने डिस्क्रीट सीरीज़ का क्या करना है, डायरेक्ट मेथड करना है, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था, मीन इज इक्वल टू टोटल ऑफ एफ डी, टोटल ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड विद टोटल ऑफ एफ। हाँ जी, तो यहाँ पर जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर जो डिस्क्रीट सीरीज में आपके पास दो डाटा होता है, एक होता है एक्स और एक होता है आपके पास एफ। तो यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन में मेरे पास एक मेरा एक्स दिया जाएगा और एक मेरा क्या दिया जाएगा, एफ दिया जाएगा। ओके, तो एक्स देखिए आपके पास क्या है, 10, 20, 30, 40 एंड 50। तो और ये जो फ्रीक्वेंसी आपको मिलती है, इसका मीनिंग क्या होता है, 4, 5, 3, 2, 5। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है, एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी आपकी, नंबर ऑफ टाइम्स एक्स अपीयर, कितनी बार 10, जब आपने डाटा इकट्ठा किया होगा तो 10 कितनी बार आया होगा, 10 आया होगा आपका 4 बार। कितनी बार आपने डाटा कलेक्ट किया और 10 आया है, आप 20 आया है आपका 5 बार, 30 आया है आपका 3 बार, 40 आया है आपका 2 बार और 50 आया है आपका 5 बार। तो ये फ्रिक्वेंसी आपको बताती है कि नंबर ऑफ टाइम्स आपका जो एक्स की वैल्यू है वो आपके डाटा कलेक्शन में रिपीट कितनी बार हुई थी। ओके, क्लियर? हाँ जी, तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको यहाँ पर उन्होंने बताया एफ एक्स। अब यहाँ पर आप क्या निकालेंगे, एफ एक्स निकालेंगे। तो एफ एक्स आपका कैसे निकलता है, जब एफ एक्स निकलेगा आपका, जब आप एफ को और एक्स को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई दे देंगे। तो यहाँ पर मैंने इन दोनों को क्या कर देना है, आपस में सबको मल्टीप्लाई दे देना है। तो 10 4 द 40, 20 मल्टीप्लाई 5 डेट इज़ 100, यहाँ पर आएगा आपका 30 मल्टीप्लाई 3 डेट इज़ 90, 40 मल्टीप्लाई 2 डेट इज़ 80 एंड 50 मल्टीप्लाई 5 डेट इज़ 250। तो ये आ गया आपके पास सारी वैल्यूज़, 40, 100, 90, 80 एंड 250। अब इन्होंने कहा यहाँ का इसका टोटल, तो यहीं पर आप इसको प्लस भी कर देंगे। तो चलिए प्लस करिए, इसकी वैल्यूज़ क्या आएंगी आपकी, प्लस करके क्या डाटा आएगा आपके पास, देखिए 250 प्लस 100 देन 350, ओके, एंड 90 प्लस 80 दैट इज आई थिंक सो 170, और आप प्लस करो इसमें 40, तो 7 4 11, 11 प्लस 5 16 दैट इज 560 आंसर। ओके, तो टोटल इसका आएगा 560। तो मीन इज इक्वल टू टोटल ऑफ एफ एक्स 560 और एफ का भी टोटल निकालिए। अब इसका भी आपने टोटल कर देना है,
4+5 9, 9+3 12, 12+2 14, 14+5 19। तो इसका नीचे क्या आएगा टोटल। तो जब आपने 560 और 19 को एक दूसरे के साथ डिवाइड दिया तो ये आंसर आएगा आपके पास 29.47, विच इज़ योर मीन्स वैल्यू। ये है आपकी मीन की वैल्यू। हाँ जी, क्लियर टू एवरीवन कि आपने डिस्क्रीट सीरीज में डायरेक्ट मेथड कैसे अप्लाई करना है। चलिए, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको डिस्क्रीट सीरीज का डायरेक्ट मेथड पता चल गया होगा। देन अब हम आगे क्या करेंगे, डिस्क्रीट सीरीज में शॉर्टकट मेथड की एप्लीकेशन। तो शॉर्टकट मेथड का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि मीन इज इक्वल टू ए प्लस टोटल ऑफ एफ डी एक्स डिवाइडेड विथ टोटल ऑफ एफ। हाँ जी, क्लियर। चलिए, अब यहाँ पर आपने वैल्यू निकली है एक्स इज सॉरी एक्स एक्स की वैल्यू क्या है और आपकी एफ की वैल्यू क्या है। हाँ जी, एक्स की वैल्यू है आपकी 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 एंड 26। ये हो गया आपका। थ्री, 4, 8, 12, 9, 6, 5 एंड 3 और ये आपके f की वैल्यू। अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है, dx निकालना है। तो dx हमने पहले भी निकाला था कि जब आप क्या करेंगे, x में से a को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हमें क्या लेना पड़ता है, अज्यूम्ड मीन। तो अज्यूम्ड मीन हम इसमें से ले लेंगे। तो जैसे कि आप कोई भी वैल्यू उठा लीजिए, जैसे कि मैंने ले लिया 16, इसको ले लिया। तो यहाँ पर dx कैसे निकलेगा, 12 माइनस 16, 14 माइनस 16, 16 माइनस 16, 18 माइनस 16, 20 माइनस 16, 22 माइनस 16, 24 माइनस 16 एंड 26 माइनस 16। तो जब आपने इनको एक दूसरे के साथ माइनस दिया तो यहाँ पर आपकी कौन सी वैल्यूज आएंगी, -4, -2, 0, 2, 4, 6, 8 एंड 10। तो ये आपके पास क्या निकल कर आ गया, ये आपके पास dx की वैल्यू आपकी निकल कर आ गई। देन उसके बाद अब हमने क्या निकालना है, क्वेश्चन के हिसाब से एफ डी एक्स। तो बस आपने क्या करना है, एफ डी एक्स निकालने के लिए एफ की वैल्यू को आपने डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई दे देना है। हाँ जी, डन, क्लियर टू एवरीवन। ओके, तो अब हमने इस यहाँ पर मल्टीप्लाई करते जाना, जैसे कि 3 मल्टीप्लाई -4, सामने सामने, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। तो 4 मल्टीप्लाई -2, 8 मल्टीप्लाई 0, 12 मल्टीप्लाई 2, 9 मल्टीप्लाई 4, 6 मल्टीप्लाई 6, 5 मल्टीप्लाई 8, 3 मल्टीप्लाई 10। हाँ जी, क्लियर। तो अगर आपने क्या है इसको मल्टीप्लाई दिया तो 3 4 द 12 माइनस 12, 4 2 द 8 माइनस 8, 8 0 द 0, 12 2 द 24, 9 4 द 36, 6 6 द 36, 5 8 द 40 एंड 3 10 द 20। ये आ गया। अब हमने जब इसका टोटल निकालना तो मैंने बताया था कि माइनस वाली वैल्यू को आपस में प्लस कर देंगे, तो ये आएगा -20 और प्लस वाली वैल्यूज में आपने आपस में प्लस कर देना। तो करिए प्लस क्या आएगा आपका, जैसे कि 36 और 36 को किया 72 आ गया। ओके, तो 72 में आपने क्या करना, 24 प्लस कर दिया,
96 आ गया। एंड 40 प्लस 30 डेट इज 70, तो 96 में आपने 70 प्लस कर दिया 166, तो 166 इसका आ गया आपका। तो अभी इन दोनों का आपने डिफरेंस निकाल देना, डेट इज इसको माइनस कर देना। तो 166 में से आपके क्या है -20 निकल गए, तो ये आएगा आपके पास 146। हाँ जी क्लियर, तो 146 आ गया आपका। हाँ जी, तो अब मैंने बस फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला कहता है कि मीन इज इक्वल टू ए प्लस टोटल ऑफ एफ डी एक्स डिवाइडेड विद टोटल ऑफ एफ। तो इसमें मैंने क्या करना, मीन इज इक्वल टू ए की वैल्यू थी आपके पास 16 प्लस एफ डी एक्स क्या निकाला था आपने अभी 146, तो 146 यहाँ पर, और एफ का टोटल यहाँ पर आप करिए कितना आएगा। इनको आपस में 3 4 7 7 प्लस 8 इनको आपस में प्लस करते चलिए, सबको प्लस करना है आपने। तो इसका आंसर आएगा आपका 50, तो नीचे आएगा आपका 50। तो पहले आपने इन दोनों का आपने कटिंग कर देनी है। तो 146 को जब आपने 50 के साथ डिवाइड दिया तो इसका आंसर आएगा आपका 2.92। तो 16 प्लस 2.92 इज इक्वल टू 18.92 इज योर मीन्स वैल्यू। 18.92 आपकी क्या आएगी, आपकी मीन की वैल्यू आएगी। हाँ जी क्लियर, एक बार इसको देख लीजिए, अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उसको सॉल्व कर दूंगी। हाँ जी, तो इसी के साथ हम आज की क्लास को अपनी ख़त्म करते हैं, जिसमें मैंने आपको इंडिविजुअल सीरीज़ के ऊपर डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डिविएशन मेथड तीनों को करना बता दिया। हाँ जी डन, तो ये मेथड कर लिए हमने। और मैंने आपको नेक्स्ट जो टाइप थी आपके डिस्क्रीट सीरीज़ की, मैंने उसको आपको डायरेक्ट मेथड करवा दिया और इसका शॉर्टकट करवा दिया, इतना करवा दिया। इसका जो स्टेप डिविएशन मेथड है आपका, तो ये हम अपनी कल की क्लास में करेंगे, विच इज़ 23 अगस्त। तो ये हमारा 23 अगस्त कल की क्लास में होगा, और आगे जो हमारा कॉन्टिन्यूस सीरीज़ थी ये भी हम कल ही करेंगे। ओके, तो उम्मीद करती हूँ कि जितना भी मैंने आज आपको पढ़ाया है आपको क्लियरली अंडरस्टैंडेबल रहेगा, सारी चीज़ें आपको क्लियरली हो पा रही होंगी, समझ आ रहे होंगे, मेथड करने का तरीका समझ आ रहा होगा, और फॉर्मूलाज आप साथ साथ में याद करते रहिए। मिलते हैं हम अपनी कल की क्लास में। थैंक यू सो मच।